अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू इन्फिनिट प्लस। आज के इस लेक्चर में हम एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी को डिस्कस करेंगे। इससे पहले डियर स्टूडेंट्स हमने लैप्लास की कुछ प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस किया था, जिसमें कि हमने डिस्कस किया था शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, जिसको ट्रांसलेशन प्रॉपर्टी कहते हैं, डेरिवेटिव की प्रॉपर्टी और लीनियरिटी प्रॉपर्टी। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे टी मल्टीपल प्रॉपर्टी ऑफ लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। डियर स्टूडेंट्स, इससे पहले आपको सारी जो हमारी प्रॉपर्टीज़ हैं उनका पता होना लाजमी और ज़रूरी है, और अगर आपने वो नहीं देखी तो काइंडली वो लेक्चर ज़रूर देखें। चलिए डिस्कस करते हैं हमारी ये प्रॉपर्टी कहती क्या है। पहले मैं आपको समझा देता हूँ कि हमारी ये प्रॉपर्टी क्या कहती है। डियर स्टूडेंट्स, इस प्रॉपर्टी का बेसिक मतलब ये है कि अगर, जैसा कि हमने फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम या ट्रांसलेशन प्रॉपर्टी पढ़ी थी, कि अगर एक्सपोनेंशियल फंक्शन आ जाता है किसी भी आपके एलिमेंट्री फंक्शन के साथ, तो आप उसका जो लैप्लास लेते हो वो इक्वल होता है s माइनस ए की फॉर्म में। मतलब जो भी यहाँ पे फंक्शन होता है आप उसका लैप्लास लेकर उसमें s के साथ, जहाँ पे आपका s रिप्लेस हो रहा होता है, वहाँ पे a की जो पावर होती है एक्सपोनेंट्स की फॉर्म में होती है, वो आप माइनस की फॉर्म में लिखते हो। अच्छा, इसी तरह फ़र्ज़ करो अब आपके पास सवाल आ रहा है t f ऑफ t की फॉर्म में। अब इसको कहते हैं टी मल्टीपल प्रॉपर्टी। मतलब अगर आप लैप्लास ले रहे हो और लैप्लास ऐसे आ रहा है कि आपका कोई सा t है जो कि मल्टीपल हो रहा है आपके किसी भी फंक्शन के साथ, वो एलिमेंट्री फंक्शन है, वो कुछ भी हो सकता है। डियर स्टूडेंट्स, आपके पास कोस साइन कोस हाइपरबोलिक साइन हाइपरबोलिक एक्सपोनेंशियल कुछ भी हो सकता है। उस सूरत में आप क्या करोगे डियर स्टूडेंट्स? उस सूरत का तरीका क्या ये होता है कि आपका यहाँ पे जो भी फंक्शन हो आप उसका लो लैप्लास, ओके, एफ ऑफ टी, और यहाँ पे टी की जितनी भी पावर होगी, अब यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे -1 की पावर, माइनस लिख के 1 की पावर 1 पावर है, तो यहाँ पे टी बाय टी ऑफ एस लोगे या टी लोगे। ठीक है स्टूडेंट, टी लोगे। बात समझे मेरी? अगर पहले हमने एक्सपोनेंशियल प्रॉपर्टी को पढ़ा था और उम्मीद है कि आपने इसको सीख लिया होगा। अब अगर हमारे पास कोई ऐसा फंक्शन आ जाता है, क्वेश्चन आ जाता है कि जिसमें टी के साथ कोई सा एलिमेंट्री फंक्शन आ जाए, तो उसका तरीकाकार ये होता है कि जो भी आपका एलिमेंट्री फंक्शन है आप उसका लैप्लास लो, ठीक है, और टी की जितनी पावर होती है उसके रिस्पेक्ट में, अगर टी की पावर 1 है तो यहाँ पे -1 की पावर 1 और एक दफ़ा डेरिवेटिव ले लेना है। अगर लैप्लास इस तरह आ जाता है, लैप्लास ऑफ टी क्यूब एफ ऑफ टी, अब इसका लैप्लास क्या होगा? इस फंक्शन का लैप्लास, और टी की कितनी पावर है? 3, तो यहाँ पे -1 की पावर क्या आ जाएगी? 3, और टी की पावर क्या है? 3 है, तो इसका 3 दफ़ा डेरिवेटिव। ठीक है, दोबारा समझ लें, अगर आपको डियर स्टूडेंट्स कोई सा सवाल आ जाता है लैप्लास का और आपने उसका लैप्लास निकालना होगा, और लैप्लास की फॉर्म इस तरह आ जाती है कि टी जो है वो ज़रब खा रहा हो, कोई पावर हो सकती है 4, 5, 6, 7 कुछ भी, यानी अगर टी जो है वो अल्लाह आपका भला करे मल्टीप्लाई हो रहा हो किसी भी एलिमेंट्री फंक्शन के साथ, उसका तरीका क्या जाता है, जो भी आपका एलिमेंट्री फंक्शन है आप उसका लो लैप्लास, जो लैप्लास का जवाब आएगा। अब t की पावर 5 है तो यहाँ पे -1 की पावर क्या आएगा? 5, और 5 टाइम आप अपने फंक्शन का डेरिवेटिव लोगे, यानी जो आपका लैप्लास का रिजल्ट होगा आप उसका डेरिवेटिव लोगे। ठीक है, अब लैप्लास के रिजल्ट में आपका आंसर आता है s की फॉर्म में, तो आप डेरिवेटिव लोगे विद रिस्पेक्ट टू s। चलिए हम डिस्कस करते हैं पहले इसके थ्योरम को। टी मल्टीपल प्रॉपर्टी आपके पास ये है, सपोज दैट, इसको कहते हैं टी मल्टीपल प्रॉपर्टी। सपोज दैट f लैप्लास ऑफ f ऑफ t इज इक्वल टू f ऑफ s, यानी कि ये तो आपके पास लैप्लास की डेफिनेशन है। देन लैप्लास ऑफ टी एफ ऑफ टी इज इक्वल टू माइनस एफ बार ऑफ एस। मतलब क्या इस बात का मतलब वही है जो मैंने आपको बताया कि अगर यहाँ पे टी एक दफ़ा है तो आप अपने फंक्शन के साथ -1 की पावर 1 लगाओगे और 1 टाइम डेरिवेटिव ले लोगे। ओके, अच्छा, आपका फंक्शन टी में कन्वर्ट होगा, एस में कन्वर्ट होगा, तो आप एस के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव लोगे। मैंने पीछे टी बताया तो काइंडली उसको रिमूव कर दीजिएगा, वो आपका एस के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव है। ये स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप मेरी बात समझ रहे होंगे। ठीक है, अब जरा देखिए इसका प्रूफ क्या है। हमें पता है कि लैप्लास जो है, लैप्लास ऑफ एफ ऑफ टी बेसिकली इक्वल होता है एफ ऑफ एस के। हम इसका डेरिवेटिव ले लेते हैं, डी बाई डी ऑफ एस, डी बाई डी ऑफ एस। अब ये लैप्लास है। अब लैप्लास की डेफिनेशन हमें पता है कि लैप्लास बेसिकली डिफाइन यूँ किया जाता है 0 टू इन्फिनिटी ई एफ माइनस एस टी एफ ऑफ टी डी टी। तो ये एफ ऑफ एस की जगह पे उसकी डेफिनेशन आ गई है लैप्लास की। अब डियर स्टूडेंट्स क्या किया गया? कुछ भी नहीं किया गया, डी अंदर, डी और डी ऑफ एस को अंदर लेकर गए, अंदर आ गया आपके पास। अब आगे देखें डियर स्टूडेंट्स क्या किया जा रहा है। नथिंग, जस्ट आप ये देखें, आपने एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव लिया,
ये डी बाई डी ऑफ एस का मतलब है एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एस। अब टी का डेरिवेटिव क्यों लेंगे, क्योंकि आप डेरिवेटिव ले रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू एस, तो टी आपके पास एक कांस्टेंट टर्म होगी और कांस्टेंट टर्म का आप डेरिवेटिव नहीं लेते अगर आपकी पॉलिनोमियल अगर आपकी मतलब जिस वेरिएबल के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव लिया जा रहा है वो आ रहा हो। तो मसलन मैं क्या कह रहा हूँ, फॉर एग्जांपल डी बाई डी ऑफ एक्स ले रहे हो और आपके पास वैल्यू है 2x, 2 कांस्टेंट 2 को पहले कर लोगे, आप x का डेरिवेटिव ले लोगे। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो मैं यहाँ पे यही बता रहा हूँ कि आप विद रिस्पेक्ट टू s डेरिवेटिव ले रहे हो तो t आपका एक कांस्टेंट फंक्शन होगा, आप उसको कुछ नहीं कहोगे, आप उसका डेरिवेटिव नहीं लोगे। जब आपने ई एफ माइनस एस टी का डेरिवेटिव लिया, एक्सपोनेंशियल फंक्शन एस टी, तो उसकी पावर का डेरिवेटिव जो है माइनस एस टी है, पावर माइनस एस टी है तो उसका डेरिवेटिव माइनस टी बन जाएगा। ये इस तरह है डी बाई डी ऑफ एस माइनस एस टी, टी कॉन्स्टेंट है पहले आ जाएगा और माइनस एस का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा -1, तो इसका डेरिवेटिव क्या आ गया -t। यहाँ पे ये वैल्यू आ गई आपके पास। ओके डियर स्टूडेंट्स, अब ये क्या चीज़ है, ये आपके पास किस फॉर्म में आ रही है, माइनस बाहर निकालें तो 0 टू इन्फिनिटी ई ऑफ माइनस एस टी एफ ऑफ टी तो लेप्लास होता है, लेकिन साथ में टी आ रहा तो आपने ई ऑफ माइनस लेप्लास टी एफ ऑफ टी साथ में माइनस की फॉर्म में आपने लगा लिया इसको। यहाँ पे क्या किया गया स्टूडेंट्स, हमें पता है कि ये लेप्लास की डेफिनेशन है। ओके, अगर यहाँ पे टी आया तो हमारे पास फंक्शन में भी टी साथ में रिप्लेस हो गया। अब ये चीज़ किसके इक्वल है, डी बाई डी ऑफ एस एफ ऑफ टी की फॉर्म में, और ये बेसिकली आपके पास लेप्लास है। अब लेप्लास का डेरिवेटिव लोगे तो ये एफ बार ऑफ एस बन जाएगी। तो ये आपके पास इसका प्रूफ आ गया डियर स्टूडेंट्स, सिंपल सी बात है। अब वही बात है कि अगर आपके पास टी किसी भी एलिमेंट्री फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई हो रहा होगा तो उसका लेप्लास लेने का तरीका कार्य होगा कि जो भी आपका एलिमेंट्री फंक्शन है आप उसका लोगे लेप्लास, और जितनी टी की पावर है उतने टाइम क्या ले लोगे, डेरिवेटिव उस लेप्लास वाली जवाब का, और साथ में माइनस, अगर टी की पावर 1 है तो माइनस -1 की पावर 1 आ जाएगा, टी की पावर 2 है तो -1 की पावर 2 आ जाएगा। इसको जनरलाइज ये किया गया डियर स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं। एक मिनट, थोड़ा इसका कर्सर ज़्यादा ही घूम जाता है कभी कभार। ये देखें, अब आपके पास इसको जनरल किया गया कि अगर आपके पास टी की पावर n है तो ये लेप्लास ऑफ टी एन इस फॉर्म में आ रहा है। आपने इसको क्या करना है, फॉर एग्जांपल हमारे पास टी की पावर 2 है तो -1 की पावर 2 डी स्केयर एस ओवर डी ऑफ एस स्केयर, ये आपके पास क्वेश्चन इस फॉर्म में गिवन होगा। यानी जो आपकी टर्म गिवन होगी टी की पावर n-1 है या टी की पावर n है तो आपने उस फॉर्म में इसको लेकर चलना है। 100 बातों की एक बात जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि अगर आपके पास कोई सवाल आ जाता है जो कि टी एफ ऑफ टी की फॉर्म में है, जितनी टी की पावर होगी उतने टाइम आप डेरिवेटिव लोगे, ठीक है, और -1 की पावर उतनी लोगे जितनी टी की पावर होगी, और डेरिवेटिव किसका लेना, जो आपका लेप्लास का आंसर आ जाएगा आपने उसका डेरिवेटिव लेना है। उम्मीद है कि आपने ये टी मल्टीपल प्रॉपर्टी को सीखा होगा। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल इसकी नेक्स्ट एग्जांपल, इसके क्वेश्चन हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अभी इसका ये प्रूफ है यहाँ से लेकर डियर स्टूडेंट्स यहाँ तक, और इन जनरल ये आप नीचे लिख सकते हैं, ठीक है। अगर इसका आ भी जाता है तो आपने इसको इन जनरल लिखना है। ओके, उम्मीद है कि आपने समझा होगा। अगर फिर भी कोई इशू तो हमारे व्हाट्सएप नंबर 0304 2291 893 पर रब्ता कर सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।